हेलो अमेजोन सेलर्स। मान लीजिए अपने पिछले 3 महीनों में अपनी लिसनिंग पर सब कुछ किया, टाइटल ऑप्टिमाइज किया, बैकएंड कीवर्ड्स को फिल किए, ए प्लस कंटेंट बनाया, पीपीसी कैंपेन चलाया और फिर भी आपकी प्रोडक्ट पेज नंबर 4 से 7 के बीच घूम रही है, पहले पेज पर आने का नाम ही नहीं ले रही है। तो क्या प्रॉब्लम है? क्या आपने कुछ गलत किया है? नहीं, आपने वो सब किया है जो अमेजोन ने ऑफिशियली बताया है। प्रॉब्लम ये है कि अमेजोन ने आपको पूरी कहानी बताई ही नहीं। अमेजोन का A9 एल्गोरिदम बहुत सारे सिग्नल्स प्रोसेस करता है जब वो डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोडक्ट किस रैंक पर दिखेगी, और इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल्स है वो कहीं ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है ही नहीं। अमेजोन इन्हें कभी पब्लिकली नहीं बताता। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वो फैक्टर्स बताने वाला हूँ जो एक्चुअली आपकी रैंक डिसाइड करते हैं, और प्रैक्टिकली ये भी बताऊंगा कि सेलर सेंट्रल में इन्हें कैसे चेक करना है और इन्हें कैसे इम्प्रूव करना है, बिकॉज चेक करने के बाद इम्प्रूव करना इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। तो आपको जो ऑफिशियली बताया जाता है, कीवर्ड ऑप्टिमाइज करो, कॉम्पिटिटिव प्राइस रखो, गुड रिव्यू लेके आओ, ए प्लस कंटेंट बनाओ, और ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही है बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ सरफेस लेवल है। मैंने पिछले कुछ सालों में 200 से ज़्यादा अमेजोन सेलर्स के अकाउंट ऑडिट किए हैं, और मैंने एक पैटर्न देखा है कि जो सेलर्स अपने रैंक कंसिस्टेंटली ग्रो करते हैं वो सिर्फ कीवर्ड्स नहीं देखते, वो ऐसे सिग्नल्स मॉनिटर और ऑप्टिमाइज करते हैं जिनके बारे में ज़्यादातर सेलर्स को तो पता ही नहीं होता है। और जो सेलर्स रैंक पर स्ट्रगल करते हैं वो बार बार एक ही मिस्टेक करते हैं, वो सिर्फ लिसनिंग साइड पर फोकस करते रहते हैं, परफॉर्मेंस साइड तो टोटली इग्नोर कर देते हैं। यानी जो दिखता है उसे ठीक करते हैं, लेकिन जो एल्गोरिदम को चाहिए, एक्चुअली मेजर करता है एल्गोरिदम, उसे कभी नहीं करते। तो आज मैं आपको दोनों साइड बताऊंगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा कि इन्हें प्रायोरिटी ऑर्डर में कैसे फिक्स करना है, तभी जाके आप इनका एडवांटेज ले पाओगे। सो पहले A9 को थोड़ा समझते हैं। अमेजोन का A9 एल्गोरिदम बेसिकली एक परचेज प्रोबेबिलिटी इंजन है। जब कोई कस्टमर सर्च करता है, A9 का एक ही गोल होता है कि ऐसी प्रोडक्ट को ऊपर दिखाना जिसे ये कस्टमर सबसे ज़्यादा खरीदे। इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट हमेशा रैंक करेगी, नो। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट उस स्पेसिफिक सर्च के लिए सबसे ज़्यादा परचेज प्रोबेबिलिटी शो करता है वो रैंक करेगी। और परचेज प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए A9 जो सिग्नल्स यूज़ करता है उनमें से बहुत सारे रियल टाइम बिहेवियरल सिग्नल होते हैं। मीनिंग अमेजोन देख रहा है कि आपकी लिस्टिंग पर क्या लोग क्लिक कर रहे हैं, कितने लोग बाय कर रहे हैं, कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है, रिव्यू कितने है हाल में। ये सब डायनेमिक है, और ये वजह है कि दो लिस्टिंग जिनके कीवर्ड्स आइडेंटिकल हो उनमें से एक रैंक 1 पर हो सकती है और दूसरा रैंक 15 पर, क्योंकि इनके बिहेवियरल सिग्नल अलग है। सो ये सिग्नल्स आपको जानने बहुत ही ज़रूरी है। उनके लिए पहला और सबसे पावरफुल हिडन फैक्टर है सेल्स वेलोसिटी। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन सेल्स वेलोसिटी, सबसे पहला फैक्टर। सेल्स वेलोसिटी का मतलब है कि एक फिक्स टाइम विंडो में आपकी कितनी यूनिट सेल हो रही है और वो ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये सिर्फ टोटल सेल्स नहीं है, ये रेट ऑफ सेल्स है, मोमेंटम है। अमेजोन का A9 एल्गोरिदम ये देखता है कि पिछले 7 दिन में, पिछले 14 दिन में, पिछले 30 दिन में आपकी सेल्स की वेलोसिटी क्या थी और क्या वो इम्प्रूविंग है, स्टेबल है या डिक्लाइनिंग है। अगर आपकी वेलोसिटी इम्प्रूविंग है मतलब हर हफ्ते ज़्यादा यूनिट्स आपके सेल हो रहे हैं। एल्गोरिदम इसे रिवॉर्ड करता है, रैंक बढ़ाता है, और रैंक
बढ़ने से और वेलोसिटी आपकी प्रोडक्ट को मिलती है और वेलोसिटी से और सेल्स जनरेट होती है। ये एक पॉजिटिव साइकिल बनता है। अगर वेलोसिटी डिक्लाइनिंग हो रही है तो एल्गोरिदम को एक सिग्नल जाता है कि डिमांड कम हो रही है, रैंक को ड्रॉप करो, रैंक ड्रॉप होती है। सो अब प्रैक्टिकली चेक कैसे करें? सेलर सेंट्रल में जाओ, सिंपली बिजनेस रिपोर्ट्स के अंदर आपको जाना है, सेल्स एंड ट्रैफिक बाय डेट, यूनिट्स ऑर्डर आपको देखना है, वीक बाय वीक आपको कंपेयर करना है। अगर कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है ग्रेट, अगर फ्लैट या नीचे, ये आपकी रैंक का सबसे पहला रीजन हो सकता है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वाउ चेंज इज इक्वल टू दिस वीक यूनिट माइनस लास्ट वीक यूनिट डिवाइडेड बाय लास्ट वीक यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 एंड आपका टारगेट क्या होना चाहिए? राइजिंग वाउ फॉर 4% consecutive weeks. Rising wow A9 rewards with the rank increase, flat 14 days, investigate rank erosion risk and declining 2+ weeks, immediate action, diagnose the root cause. आपको root cause चेक करना है। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप वेलोसिटी को बूस्ट करना चाहते हो, वेलोसिटी इज डायरेक्शनल मोमेंटम नॉट ए टोटल वॉल्यूम। बूस्ट करना चाहते हो तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स कैंपेन से टारगेटेड ट्रैफिक लाओ जो कन्वर्ट करे। रैंडम इंप्रेशन से वेलोसिटी नहीं बनती, कन्वर्टिंग ट्रैफिक से बनती है। इसलिए पीपीसी स्ट्रेटेजी यहाँ पर डायरेक्टली लिंक्ड है, डायरेक्टली आपको हेल्प कर सकती है। नाउ फैक्टर नंबर 2, क्लिक थ्रू रेट, CTR। दूसरा फैक्टर है CTR। जब कोई कस्टमर सर्च करता है और रिजल्ट पेज पर आपकी लिसनिंग दिखती है तो वो क्लिक करता है या नहीं, ये रेशियो है CTR। और A9 इसे एक बड़ा सिग्नल मानता है। A9 इसे एक बड़ा सिग्नल मानता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट दिख रही है लेकिन लोग क्लिक नहीं कर रहे तो A9 को सिग्नल जाता है कि ये प्रोडक्ट उस सर्च के लिए रिलेवेंट नहीं है, एल्गोरिदम रैंक ड्रॉप करना शुरू कर देती है। CTR को प्राइमरी ड्राइव करते हैं 3 चीजें, आपका मेन इमेज, आपका टाइटल और आपकी प्राइस। इनमें से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है मेन इमेज का। सो प्रैक्टिकली चेक करने के लिए आपको क्या करना है? ब्रांड एनालिटिक्स के अंदर जाना है, सर्च टर्म रिपोर्ट निकालना है कैंपेन मैनेजर से एंड कीवर्ड लेवल पे आपको चेक करना है। अपनी प्राइमरी कीवर्ड सर्च करो, यहाँ आपकी क्लिक शेयर देख सकते हो आप अपने सर्च टर्म रिपोर्ट के अंदर, ब्रांड एनालिटिक्स के अंदर, एंड वहाँ आपकी क्लिक शेयर देख सकते हो। पीपीसी डेटा में भी आप CTR देख सकते हो, एडवर्टाइजिंग सेक्शन के अंदर जाके, कैंपेन मैनेजर के अंदर जाके, कीवर्ड लेवल डेटा। और बेंचमार्क ये है कि CTR यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर 0.6% से ऊपर है तो इमेज एंड टाइटल इज रेजोनेटिंग, अच्छी है, इनका मतलब आपका मेन इमेज या टाइटल अच्छे से काम कर रहा है। बट इफ इट्स बिलो द 0.3%, अर्जेंट AB टेस्ट मेन इमेज नाउ, बिकॉज या तो मेन इमेज या तो फिर आपका जो टाइटल है वो काम नहीं कर रहा है। एंड इफ इट्स बिटवीन द 0.4 to 0.6% देन इट्स एक्सेप्टेबल। AB टेस्ट इमेज यू कैन, आप करना चाहो तो आप AB टेस्ट कर सकते हो CTR के लिए स्पेशली। सो fix CTR before the conversion rate. You cannot convert customers who never clicked, right? हम कभी भी वो कस्टमर को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं जो कभी क्लिक्स ही नहीं कर रहे हैं। एंड नाउ तीसरा फैक्टर है कन्वर्जन रेट, यूनिट सेशन परसेंटेज, जिसे अमेजोन सेलर सेंट्रल में आप जाओगे रिपोर्ट से अंदर तो यूनिट सेशन परसेंटेज बोलते हैं। CTR ये मेजर करता है कि कितने लोग क्लिक करते हैं। कन्वर्जन रेट ये मेजर करता है कि जो लोग आए उनमें से कितनों ने एक्चुअली खरीदा। और A9 दोनों को ट्रैक करता है। लो कन्वर्जन रेट A9 को सिग्नल देता है कि प्रोडक्ट डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर क्लिक, ये रैंकिंग के लिए बड़ा हार्मफुल सिग्नल है। रैंकिंग ड्रॉप होती है क्योंकि एल्गोरिदम मानता है कि ये प्रोडक्ट उस कस्टमर के लिए है ही नहीं, राइट मैच नहीं था। हाई कन्वर्जन रेट यानी जो
क्लिक्स है, जो क्लिक करता है उनमें से ज़्यादातर बाय करते हैं। A9 को कंफर्म होता है कि ये प्रोडक्ट सर्च इंटेंट के साथ परफेक्टली अलाइंड हो रही है। सेलर सेंट्रल में आप जाके रिपोर्ट्स के अंदर बिजनेस रिपोर्ट्स, उनके अंदर डिटेल पेज सेल्स एंड ट्रैफिक बाय ASIN एंड यूनिट सेशन परसेंटेज आप जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ पर बेंचमार्क है 15%, उनसे ऊपर होता है तो हेल्दी है, 10% से नीचे है तो मे बी थोड़ा क्रिटिकल है। एंड इट्स अगेन डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी। कन्वर्जन रेट इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है वो है मेन इमेज, सबसे पहला, प्राइस, रिव्यू काउंट और रेटिंग और लिसनिंग की क्लैरिटी। अगर कोई कस्टमर आए, कंफ्यूज हो जाए और वापस चला जाए तो कन्वर्जन गई। इनके लिए आपको ये सारी चीज़ें अर्जेंटली करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अबाउ 15% है लिसनिंग क्लोजिंग वेल, A9 पॉजिटिव सिग्नल्स। 10 to 15% है एक्सेप्टेबल ऑडिट इमेज एंड प्राइस नेक्स्ट। एंड बिलो 10% है तो फिक्स लिसनिंग बिफोर द स्केलिंग PPC अर्जेंटली। Scaling PPC when unit session percentage is below 10% sends A9 a negative conversion signal at amplified scale. Never use the PPC before adjusting your conversion rate. Now, fourth one is PPC halo effect. Very new. PPC halo effect. और ये सबसे कम लोग जानते हैं PPC halo effect. बहुत सारे सेलर्स सोचते हैं कि PPC और ऑर्गेनिक रैंकिंग अलग अलग है। PPC आपको पेड स्लॉट देता है, उससे ऑर्गेनिक रैंक का क्या लेना देना। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जब आप PPC रन करते हो और वो कन्वर्टिंग हो, यानी PPC क्लिक से सेल्स आ रही हो, तो अमेज़न का एल्गोरिदम उस कीवर्ड के साथ आपकी ओवरऑल सेल्स वेलोसिटी और कन्वर्जन सिग्नल को इम्प्रूव मानता है। ये ऑर्गेनिक रैंक को डायरेक्टली बूस्ट करता है। इसे PPC हलो इफेक्ट कहते हैं। PPC कैंपेन का ऑर्गेनिक रैंकिंग पर पॉजिटिव स्प्लिट ओवर। और इसका रिवर्स भी सच है। अगर आप PPC रन करते हो लेकिन कन्वर्जन नहीं हो रही है तो हाई स्पेंड के बावजूद ऑर्गेनिक रैंक नहीं बढ़ेगी। वर्स, वेस्टेड स्पेंड से आपका प्रॉफिट मार्जिन हिट हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली कैंपेन मैनेजर के अंदर जाओ, अपने बेस्ट कन्वर्टिंग कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो और देखो कि उन कीवर्ड पर ऑर्गेनिक रैंक लास्ट 30 डेज में इंप्रूव हुई या नहीं। अगर PPC कन्वर्टिंग है और ऑर्गेनिक रैंक भी ऊपर जा रही है तो हलो इफेक्ट एक्टिव है। अगर PPC स्पेंड है लेकिन ऑर्गेनिक रैंक फ्लैट है, PPC स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम है। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन PPC कन्वर्टिंग प्लस ऑर्गेनिक रैंक राइजिंग, हलो इफेक्ट एक्टिव, मेंटेन योर स्पेंड। PPC converting rank is flat under 2 week, hello building allowed time, and PPC spanned with zero conversion, no hello effect, negative signal amplified, time by time वो amplify करेगा। Now fifth factor is review velocity and recency, मतलब पांचवा फैक्टर है रिव्यू वेलोसिटी एंड रिसेंसी। मोस्ट सेलर्स जानते हैं कि रिव्यूज इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये नहीं जानते कि अमेज़न का एल्गोरिदम सिर्फ टोटल रिव्यू काउंट नहीं देखता, वो देखता है कि रिव्यू कितने हाल में है और किस रेट से आ रहे हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट को 200 रिव्यूज है लेकिन लास्ट 90 डेज में कोई नया रिव्यू नहीं आया, एल्गोरिदम को सिग्नल जाता है कि प्रोडक्ट एक्टिव नहीं है। एक कंपटीटर जिनके 80 रिव्यूज हो लेकिन लास्ट 30 डेज में 15 नए रिव्यू आए हो, वो आपसे बेटर रैंक पर जा सकता है। सो रिव्यू वेलोसिटी रेट जिस पर नए रिव्यू आ रहे हैं, रिव्यू रिसेंसी कितने हाल के अंदर है आपके पास। प्रैक्टिकली सेलर सेंट्रल के अंदर आप जाके देख सकते हो। सेलर सेंट्रल में FBA फीडबैक टूल यूज करो, रिक्वेस्ट रिव्यू बटन सिस्टमेटिकली यूज करो हर कंप्लीटेड ऑर्डर के लिए। ये अमेज़न का ऑफिशियल और सेफ तरीका है। यू कैन यूज
3+ रिव्यूज प्लस 30 डेज आपको मिलता है। देन हेल्दी वेलोसिटी 1 to 2 रिव्यूज पर 30 डेज आपको मिलते हैं। देन लो वेलोसिटी एंड 0 रिव्यू 30 डेज मिलते हैं। देन फ्रेशनेस सिग्नल डेड, अर्जेंट एक्शन इज रिक्वायर्ड, आपको करना पड़ेगा। नाउ 6 फैक्टर इज इन्वेंट्री अवेबिलिटी स्कोर। इन्वेंट्री अवेबिलिटी स्कोर छठा फैक्टर है इन्वेंट्री अवेबिलिटी स्कोर, और ये शायद सबसे अंडर रेटेड फैक्टर है। जब आपकी FBA इन्वेंट्री 0 हो जाती है या इवन क्रिटिकली लो हो जाती है, अमेज़ॉन का एल्गोरिथम आपकी लिसनिंग को सप्रेस करना शुरू कर देता है, रैंक ड्रॉप होती है। क्यों? क्योंकि अमेज़ॉन का प्राइमरी गोल है कस्टमर को फास्ट डिलीवरी देना। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो अमेज़ॉन उस कस्टमर को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, तो वो आपकी लिसनिंग को उस सर्च रिजल्ट में नीचे धकेलेगा और किसी इन स्टॉक कंपटीटर को ऊपर लेके आएगा। और ये रैंक ड्रॉप जब आप रीस्टॉक करते हो तो ऑटोमेटिकली रिकवर नहीं होती है, आपको फिर से उस रैंक को रीबिल्ड करना पड़ता है जो आपने मंथ्स में बिल्ड की थी। इसलिए स्मार्ट सेलर्स 45 डेज का इन्वेंटरी बफर मेंटेन करते हैं। मिनिमम हाई वेलोसिटी प्रोडक्ट्स के लिए 60 डेज का बफर मिनिमम वो बफर करते हैं। सेलर सेंट्रल में आप FBA के अंदर जाके, FBA इन्वेंट्री के अंदर जाके डैशबोर्ड में डे ऑफ सप्लाई मैट्रिक देखो, ये आपको बताता है कि करंट स्टॉक कितने दिन चलेगा। इफ 60+ डेज ऑफ सप्लाई है आपके पास, सेफ जोन, नो रैंक रिस्क। 45 to 60 डेज का रैंक है, प्लस रिस्टॉक ऑर्डर नाउ। एंड बिलो 30 डेज का स्टॉक है, रैंक सप्रेशन लाइकली स्टार्ट हो सकता है। सो रैंक डज नॉट सेफ रिस्टोर आफ्टर द स्टॉक आउट, याद रखना है हमें। नाउ 7 एंड लास्ट फैक्टर इज लिसनिंग कंप्लीटनेस इंडेक्स। Amazon इंटरनली ट्रैक करता है कि आपकी लिसनिंग कितनी कंप्लीट है। इसमें इंक्लूड होता है टाइटल, कैरेक्टर काउंट, सभी बुलेट पॉइंट्स फील्ड है या नहीं, डिस्क्रिप्शन, A+ कंटेंट एक्टिवेटेड है या नहीं है, ब्रांड स्टोरी है या नहीं है, सभी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स जैसे कि मटेरियल, साइज, कलर, नंबर ऑफ आइटम्स, ये सब फील्ड है या नहीं। एक इनकम्प्लीट लिसनिंग को A9 एल्गोरिथम हमेशा एक कंप्लीट लिसनिंग से नीचे रैंक कराएगा, इवन इफ बाकी सारे सिग्नल्स आपके सिमिलर हो, अच्छे हो। ब्रांड रजिस्ट्री एनरोल्ड सेलर्स के लिए A+ कंटेंट एक्टिव करना ऑलमोस्ट मैंडेटरी है। ये लिसनिंग कंप्लीटनेस स्कोर को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करता है। प्रैक्टिकली चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सेलर सेंट्रल में मैनेज इन्वेंट्री के अंदर एडिट लिसनिंग ऑल एट्रीब्यूट्स फील्ड एंड कीवर्ड टैब के ऊपर जाके आप पूरी चीज को चेक कर सकते हो, राइट। कंप्लीटनेस चेकलिस्ट यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लगा के रखा है, यू कैन चेक 150 to 200 कैरेक्टर कीवर्ड्स इन टाइटल, कीवर्ड्स इन फर्स्ट 5 वर्ड्स इन टाइटल, ऑल 5 बुलेट पॉइंट्स, बेनिफिट लीड, A+ कंटेंट होने चाहिए, बैकएंड कीवर्ड्स, all required attributes, 7 images and brand story published और A+ content, right? तो ये सारी चीज means 7 of 7 complete, 5 to 6 और 7 nearer complete and below 5 it actively harming your rank in competitive category। जब आपकी कैटेगरी कम्पिटिटिव होगी तो आपको ये हार्म कर सकता है, राइट। सो अब बात करते हैं कि इन 7 फैक्टर्स को मैन्युअली मॉनिटर करना प्रैक्टिकली बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। एक प्रोडक्ट के लिए तो मैनेज हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास 10, 20 या 50 प्रोडक्ट्स है तो ये यहीं पर AI टूल्स आपका काम बहुत आसान कर देते हैं। आज के डेट में AI हम ज़्यादातर यूज़ करने लगे हैं, तो वाई वी आर नॉट यूजिंग द AI फॉर दिस एनालिसिस। सो मैं 3 टूल यूज करता हूँ इस रैंकिंग फैक्टर को मॉनिटर और डायग्नोसिस और एनालाइज करने के लिए। सेल्स वेलोसिटी एनालिसिस के लिए क्लाउड यूज करता हूँ मैं। अपनी बिजनेस रिपोर्ट डेटा क्लाउड में पेस्ट करो और पूछो कि वेलोसिटी ट्रेंड क्या है, वीक ओवर वीक चेंजेस क्या है और एक्शन क्या होनी चाहिए।
एक्शन क्या होनी चाहिए। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर पूरी AI प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको देके रखी है। सबसे पहला क्लाउड प्रॉम्प्ट फॉर सेल्स वेलोसिटी एनालिसिस, क्लाउड प्रॉम्प्ट फॉर सेल्स वेलोसिटी एनालिसिस। आपको यहाँ पर क्या उनको पूछना है, आई एम एन अमेजोन सेलर, बिलो इज द माई सेल्स एंड ट्रैफिक बाय डेट रिपोर्ट फॉर द लास्ट 14 days, एंड यहाँ पर आपको अपना डेटा पेस्ट करना है। एनालाइज वीक ओवर वीक चेंज इन यूनिट्स ऑर्डर्ड एंड टेल मी क्या टेल मी, इज माई सेल्स वेलोसिटी इंक्रीजिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। सेकंड, what is the percentage changes week over week, and third one, what is the most likely root cause of any decline, and last, what is the signal most important action I should take first, अभी के अभी, राइट। तो ये कंप्लीट प्रॉम्प्ट आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी प्रॉम्प्ट एंड क्लाउड के अंदर जाके सिंपली उनको पेस्ट करके आपका जो भी डेटा है, रिपोर्ट डेटा है, उनको पेस्ट करके प्रेस एंटर करना है। यू कैन सिंपली गो विद द फ्री वर्जन ऑफ क्लाउड, आप कर सकते हो। सेकंड, CTR कैलकुलेशन और सर्च टर्म रिपोर्ट एनालिसिस के लिए जेमिनी आप यूज कर सकते हो, सेम क्लाउड भी कर सकते हो, जेमिनी भी कर सकते हो। जेमिनी CSV डेटा के, जेमिनी के अंदर CSV डेटा पेस्ट करो, जेमिनी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा कि कौन से कीवर्ड्स अंडर परफॉर्मिंग है, एंड यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो, बिलो इज द माई सर्च टर्म रिपोर्ट फॉर द लास्ट 30 days, पेस्ट योर डेटा, एंड फॉर माई प्राइमरी कीवर्ड्स कैलकुलेट CTR, evaluate against the benchmark above 0.6, 0.6426 and below 0.3%, and third one, what is the signal most important action I should take right now। Simply again यहाँ से आप कॉपी प्रॉम्प्ट करके जेमिनी के ऊपर जाके ये प्रॉम्प्ट आप लगाओगे, अपना डेटा एंटर करोगे, एंड यू विल गेट योर आंसर। वेरी सिंपल। थर्ड वन हम कर सकते हैं कन्वर्जन रेट डायग्नोसिस के लिए क्लाउड। आपकी यूनिट सेशन परसेंटेज प्लस लिसनिंग डिटेल्स क्लाउड को दो, और वो आपको बताएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या फिक्स करना है। इन प्रॉम्प्ट्स को मैन्युअली बनाने में या तो इस एनालिसिस को मैन्युअली करने में 45 मिनट्स लगते हैं। AI इन्हें विदिन 5 मिनट्स में प्रोसेस करता है, और हर हफ्ते ये करो, 7 फैक्टर्स मॉनिटर होंगे, एक्शन क्लियर रहेगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी टू यूज। सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपको देके रखे हैं ये पेज के ऊपर। मैं आपको ये पेज की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के ऊपर या नीचे कहीं पे आपको दे दूंगा। यू कैन यूज द एवरी प्रॉम्प्ट, राइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन 7 फैक्टर में से पहले क्या फिक्स करें? इन 7 फैक्टर में से पहले क्या फिक्स करें? मेरा प्रायोरिटी फ्रेमवर्क ये है। सबसे पहले इन्वेंट्री चेक करो, अगर स्टॉक क्रिटिकल है तो पहले वो एड्रेस करो, क्योंकि बाकी सब ऑप्टिमाइज करने का कोई मतलब नहीं अगर लिसनिंग सप्रेस होने वाली है। दूसरा, सेल्स वेलोसिटी और कन्वर्जन रेट देखो, अगर दोनों नीचे है तो पहले लिसनिंग इश्यू को फिक्स करो। इमेजेस, प्राइस, बुलेट, ये कन्वर्जन को बढ़ाएगा और ऑटोमेटिकली वेलोसिटी इंप्रूव होगी। और तीसरा, CTR देखो, अगर CTR लो है लेकिन कन्वर्जन ओके है तो प्रॉब्लम मेन इमेज या टाइटल में है, AB टेस्ट करो। चौथा, PPC हलो इफेक्ट, अगर PPC स्पैंड है लेकिन ऑर्गेनिक रैंक इंप्रूव नहीं हो रही है तो PPC कीवर्ड्स और मैच टाइप को रिव्यू करो। और पांचवा, रिव्यू वेलोसिटी और लिसनिंग कंप्लीटनेस को ऑनगोइंग हैबिट बनाओ। ये हर हफ्ते का 20 मिनट का एक टास्क होना चाहिए, एंड दैट इज वेरी वेरी सिंपल एंड इजी। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ सारी चीज़ें नोटिस करके दी है आपको, व्हाट टू डू विथ दिस इंफॉर्मेशन। आप इनको पूरी तरीके से पढ़ के आप यूज कर सकते हो, राइट। तो ये थे वो 7 हिडन रैंकिंग फैक्टर्स जो अमेज़ॉन ऑफिशियली कभी नहीं बताता, लेकिन जो एक्चुअली आपकी रैंक डिसाइड
करते हैं। सेल्स वेलोसिटी, CTR, कन्वर्जन रेट, PPC हलो इफेक्ट, रिव्यू वेलोसिटी, इन्वेंट्री अवेबिलिटी और लिसनिंग कंप्लीटनेस। इन सातों को अगर आप सिस्टमेटिकली मॉनिटर और ऑप्टिमाइज करना शुरू करो तो आप देखोगी कि आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग कैसे इम्प्रूव होती है बिना किसी एक्स्ट्रा एड स्पेंड के। और अगर आपको पूरी प्रोसेस का डिटेल्ड इंटरएक्टिव SOP चाहिए स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज कई बार क्या होता है हम ये सारी प्रोसेस तो करते हैं बट वी कैन नॉट ट्रैक, हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं कि ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, ये हुआ। तो उनके लिए इंटरएक्टिव SOP आपको चाहिए कि जहां पर आप टिक कर सकते हो एंड आफ्टर कंप्लीटनेस यू कैन डाउनलोड द कंप्लीट रिपोर्ट। तो कमेंट करो 02062026 और मैं आपको DM करूँगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि ऐसी ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप मिस ना करो। मिलते हैं अपकमिंग वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय।